मेरा नाम है नीलम को, मैं अर्जुन प्रसाद स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद की बेटी हूँ, आशा देवी पासवान की बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ मैं इसमें पूरे बाल बच्चे के साथ में रह रही थी। ये लोग बार बार धमकी देते थे। पहले पापा मम्मी 2001 से ही रह रहे थे इस मकान में, उनके नाम से मम्मी के नाम से अलॉटमेंट था। ये वाला बाबूलाल तत्कालीन जो सीएम थे वो किए थे, क्योंकि वो दलित नेत्री थी, समाज सेविका थी, तो उसी तहत वो डिमांड की थी तो उनको ही किया गया था। तो क्या हुआ था कि इन लोग बार बार टॉर्चर करते थे, पापा को भी मम्मी को टॉर्चर करते थे मकान खाली करने के लिए। उसमें दलित होने के नाते बार बार इन लोग टॉर्चर करते थे उनको कि खाली कीजिए। रसूखदार लोग जो थे इसमें उनकी निगाह इस मकान पे थी। इस आप लोग कितने साल से इसमें कहा से हम लोग 25 साल से रह रहे हैं। तो सामान भी फेंक दिया आप लोग? सारा सामान फेंक दिया हम लोग, पूरा सामान फेंक दिया, पूरा तोड़ता दिए। देखिए ताला मार दिया है एकदम। कल क्या तोड़ दिया? रवैया मनमाना तरीका इन लोग का है, रंगदारी का इन लोग का, पैसा का वो गर्मी, पावर का कुर्सी का इन लोग गर्मी दिखाते हैं। जब इसके पहले दो मजिस्ट्रेट आए, वो माफी मांग के चल गए पेपर देख कर, बोल के नहीं हम लोग नहीं करा सकते हैं। खाली इन लोग कहते हैं हम जो सरकार है हम जो करें तो वही कानून नियम है। आपकी बात आपके साथ। मेरा नाम है नीलम को, मैं अर्जुन प्रसाद स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद की बेटी हूँ, आशा देवी पासवान की बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ मैं इसमें पूरे बाल बच्चे के साथ में रह रही थी। ये लोग बार बार धमकी देते थे। पहले पापा मम्मी 2001 से ही रह रहे थे इस मकान में, उनके नाम से मम्मी के नाम से अलॉटमेंट था। ये वाला बाबूलाल तत्कालीन जो सीएम थे वो किए थे, क्योंकि वो दलित नेत्री थी, समाज सेविका थी, तो उसी तहत वो डिमांड की थी तो उनको ही किया गया था मकान। पापा भी उस समय सचिव थे तो उनके थ्रू भी हुआ था। लेकिन इन लोग है कि और उसके बाद क्या हुआ था कि इन लोग बार बार टॉर्चर करते थे, पापा को भी मम्मी को टॉर्चर करते थे मकान खाली करने के लिए। उसमें दलित होने के नाते बार बार इन लोग टॉर्चर करते थे उनको कि खाली कीजिए। रसूखदार लोग जो थे इसमें उनकी निगाह इस मकान पे थी। इस आप लोग कितने साल से इसमें कहा से हम लोग 25 साल से रह रहे हैं। तो सामान भी फेंक दिया आप लोग? सारा सामान फेंक दिया हम लोग, पूरा सामान फेंक दिया, पूरा तोड़ता दिए। देखिए ताला मार दिया है एकदम। कल क्या तोड़ दिया? पूरा सामान सब जितना बेड बिछावन जितना उसे सब तोड़ता दिया हम लोग का। और भी बहुत सारे कीमती सामान जेवर पैसा उसा भी था, हम लोग पता नहीं क्या किया, कुछ पता नहीं। कोर्ट में आप लोग गए थे? जी हाँ, कोर्ट में, हाई कोर्ट में तत्काल अभी 2023 में भी हम कोर्ट में गए हुए हैं। और इसके पहले भी कोर्ट में गए तो तत्कालीन स्टे ऑर्डर आया हुआ था मेरा। हाँ, स्टे ऑर्डर तत्कालीन। आप लोग को हाउसिंग बोर्ड नोटिस दिया? हाँ, नोटिस 7 तारीख को नोटिस दिया है। 7/1 को दिए, शाम में लगभग 2 बजे के लगभग दिए हैं इन लोग। और क्या 8 तारीख को इन लोग 10 बजे आके ताला तोड़ दिए हैं। इससे पहले भी कहीं नोटिस दिया कुछ बात? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था हमको। पहले तो सक्षम न्यायालय के तहत जाते थे पापा मम्मी, तो इन लोग कुछ नहीं करते थे। सक्षम न्यायालय के तहत तुम जाके अपना कागज पेश करते थे तो चुप हो जाते थे हाउसिंग बोर्ड वाले। आप लोग कितने परिवार हैं? आप लोग किसके साथ रह रहे थे? बेटा है आपका? ये मेरा बेटा है, 2 बेटी है, हम है, एक और बच्ची है। हम लोग 4-5 रह रहे थे। कैसे कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरे के घर रह रहे हैं और कॉन्टेक्ट पे मकान तो उस पे रह रहे हैं अभी हम वहाँ रह रहे हैं। क्या मांग करेंगे आप? मांग हम यही करेंगे सरकार से कि हमको जो नियम सम्मत हम उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट में गया हुआ सर, उसके पहले जो मम्मी के नाम से था अब हम लोग को कर दिया जाए ये, क्योंकि बगल में देखिए कमिश्नर है, बगल में और IAS उन लोग से अपने नाम से करवा लिए अलॉटमेंट। कैसे उन लोग को हो गया है? पेंशन भी आपके? हाँ, मेरे मम्मी पापा का पेंशन भी इस मकान को कब्जाने के चलते पेंशन पैसा भी रोक दिया गया और इलाज और भूखमरी के चलते उन लोग दोनों डेथ कर गए। हम लोग को बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत। जी हाँ, मेरा बेटा है। जी, साइनमन मेरा नाम हुआ। क्या कहिएगा? जी, मेरा मतलब हम लोग को बहुत गलत तरीके से निकाला गया, चीट करके निकाला बहुत गया। मतलब गंदे, मतलब हाउसिंग बोर्ड वाले सब मतलब धक्का मार के सबको आए हुए थे और सबको गलत तरीके से मतलब हम लोग को भगा के बोले कि ये आप लोग का कर देंगे, ये हम लोग मतलब इसको मेरा हम लोग बोले भी कि हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी तत्कालीन 2003 में भी स्टे ऑर्डर था, बोले हम इस चीज को हाईकोर्ट को नहीं मानते हैं। इन लोग का ये कहना था, स्कूटी जी ने खुद आके बोले थे। जबकि अब बोल के गए उसका हम लोग को जस्ती बहुत गलत तरीके से हम लोग निकलने के लिए आप लोग घर से निकलिए। हाँ, उसका सील कर दिया, हम लोग को निकाल बाहर कर दी कल शाम। बोले कि हम सील कर दिए, हम लोग का कब्जा हम लोग अथी है, हम लोग अपना ही है, हम लोग को जो करने का आप लोग का कोई कुछ हाँ, सामान भी कहाँ फेंके क्या कुछ और पता क्या नहीं। रखे नहीं रखे हम लोग का सब कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं इसका। कुछ समय मोहलत भी नहीं दी, एकदम एक दिन भी नहीं। 7 तारीख को बोलते, 1 तारीख को 2 बजे हम लोग को दिए लेटर और उसके बाद क्या कि 8 तारीख को 10 बजे आके ताला तोड़ दिया। कोई बातचीत ना कोई नोटिस? कोई बातचीत, कोई नोटिस नहीं हमको दिया है। अब बोले कि सदस्य DO का लेटर भिजवाएं और उसका तोड़ दिए लोग। ये इन लोग का रवैया है हाउसिंग बोर्ड। स्टे ऑर्डर दिखाए थे कुछ? हाँ, दिखाए थे उस वक्त 2003 में लिया हुआ था तत्कालीन, लेकिन उसको तो हम नहीं मानते इस चीज को है। तो फिर कोर्ट में जाएंगे आप लोग? कोर्ट में गए हुए हम 2023 में हुए किए हुए कोर्ट केस। इनको बताएं भी, इनको पता भी, वकील से बात भी किए हैं, उसके बावजूद भी इन लोग ढीठ के तरह उस चीज को तोड़े हैं इन लोग। हाउसिंग बोर्ड पैसे भी आपके रखे हुए हैं? हाँ, पैसे भी, मेरे मम्मी का पेंशन पैसा पूरा रखे हुए लोग, हाउसिंग बोर्ड वाले टोटल पैसा रखे हुए उनको दिए रहे। बिना पेंशन पैसा के इलाज के अभाव में दोनों मम्मी पापा मेरे डेथ कर गए। लोग इतना गलत तरीका से उसको कब्जा करके रखे हैं, देने का नाम ही नहीं दिए एकदम। मम्मी रोती रही, गड़ते रहेगी। मैं भी कई बार हाउसिंग बोर्ड से गई थी मांगने के लिए, मेरे पापा भी गए थे लेकिन कभी नहीं दिया इन लोग।
क्या बहुत मतलब मतलब पढ़ाई करते हैं? हम डीएवी में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास? 10th में। क्या कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत हो रहा है क्योंकि घर ना रहा, मतलब घर कांटेक्ट नहीं पे ना रहा, रहने दूसरे पे घर में करना तो बहुत कितना दिक्कत हो रहा है। और परेशानी मतलब बहुत गलत तरीके से ट्रीट करके निकाला गया हम लोग को। और मतलब बोल रहे थे ये लोग हम लोग को पूरा सामान बाहर छितिर बितिर कर दिए पूरा, और सामान का भी कोई हम लोग का आइडिया नहीं है। वो लोग अपने ढंग से मतलब ये मैं अपना शुगर का ब्लड देने के लिए गई थी हॉस्पिटल में, और जब उधर से आई तो देखे ताला बंद करके अपना गई थी, देखे ताला तोड़ के लोग सब तोड़ कर सामान सब फेंक दिए एकदम। मेरा ब्लड टेस्ट कराने की शुगर का गई थी, मैं शुगर पेशेंट हूँ। कैमरा वैमरा लगाए थे आप? नहीं, कैमरा वैमरा नहीं लगा हुआ। हम लोग को अब परेशानी इतना ज़्यादा कि कुछ करने का ही नहीं है। पैसा वैसा है ही नहीं तो सबको क्या करे, तो खाना पीना रहना भी दुर्भर है। और गलत तरीके से अवैध तरीके से ताला वाला तोड़ के और अंदर मतलब जो उनका मर्जी कर रहा है पूरा सामान वामान निकाल रहा है, थोड़ा थोड़ा जितना पूरा कर रहा है वो लोग। क्या कारण क्या मानते हैं आप लोग इस? कारण यही मानते कि रसूखदार लोग का इन लोग का अपना है। ये लोग पैसा के चलते मनमाना जो पावर पैसा वाले मिस यूज करते हैं, मनमाना तरीका से लोग बेच के किसी को मनमाना कमाएंगे पैसा। हॉस्पिटल में ही रवैया। आप बगल में देखिए कमिश्नर है, 2 IAS लोग को दे दिए इन लोग। हमको किस नियम के तहत आप 2 IAS को दे दिए, अलॉट कर दिए? जब हॉस्पिटल का जो प्रोबाथी है सहायक अभियंता का आवास आप कहते हैं, तो सहायक अभियंता ना रहेंगे? आप कमिश्नर को कैसे दे दिए? जब दूसरे डिपार्टमेंट के कमिश्नर है तो आप उसको कैसे दे दिए, अलॉट कर दिए आप? और वो अलॉटमेंट में है कि नहीं, वो पेपर जांच किया जाए। और जितने भी रसूखदार लोग हैं हाउसिंग बोर्ड में, सबका पेपर में कहती हूँ सबको का जांच किया जाए, और जहाँ जो गलत है उनको सबको निकाला जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी खाली कर दूंगी, अगर सब गलत है तो सबको खाली कराइए, तब मैं भी खाली करने के लिए तैयार हूँ क्वार्टर को। लेकिन जो इलीगल तरीका से जिन लोग किए हैं, बंद कर दिए हैं, और हमको अपना दिखाए हैं पावर और पैसा का गर्मी कर स्कूटी में जिनेरा के दिखाएं, जेई दिखाए हैं। और जो अभी तत्कालीन जितने MD डायरेक्टर सचिव लोग हैं, और जो अथी भी आपको चेयरमैन भी आए लोग मनमाना थे। हम कहते हैं हम लोग गरीबी और दलित के लिए नियम कानून है, पावरफुल पैसे वाले लोग के लिए नियम कानून नहीं है। उन लोग को क्यों नहीं निकाल बाहर आप किए? तो अध्यक्ष जी पासवान ही है। पासवान जी, उससे क्या होता है? फिर भी नहीं सुन रहे। कुछ भी नहीं। पासवान वो अपने जगह, उससे उनको क्या मतलब है? उस सबको तो पैसा से मतलब है। यहाँ किसी को ये से मतलब नहीं है इसका कि आपका लीगली पेपर है कि क्या है, उससे मतलब नहीं है। आपका क्या कानून नियम सम्मत क्या आपका अधिकार बनता है? हम कहते मेरे मम्मी पापा का पेंशन बिना जो मार दिए, तब उनका क्या भूत आके खाएगा पेंशन को? उसका कौन मुआवजा करेगा? उसको जो कंपेंसेशन कौन देगा हमको? आई लोग बार उसको टॉर्चर कर, अब हमको भी टॉर्चर कर रहे हैं। हमको भी शुगर पापा 2007 में रिटायर किए थे। तब से अब तक पेंशन नहीं मिल पाया। तब से अब तक पापा को 25 तक अभी कहाँ, पापा तो 2017 में डेथ कर गए। दौड़ते दौड़ते लोग दौड़ाते डेथ कर गए पापा मेरे। 8 साल हो गए। 8 साल हो गया उसका। फिर मम्मी को भी दौड़ाते, मम्मी को भी पेंशन नहीं मिला। वो भी किडनी पेशेंट, दोनों किडनी पेशेंट थे। दोनों बोलते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे झारखंड सरकार में कि हमको दे दिया जब पैसा। हम किडनी पे वेलोर सिंह का इलाज चल रहा था, लोग पैसा नहीं दिए, आखिर दोनों को मारिए दिए बिना पेंशन पैसा के। तो हम कहते ये क्या नियम सम्मत है कि आप किसी का पेंशन रोकना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेंशन रोकने का अधिकार नहीं है आपको है, तो अभी कैसे रोक दिए आप? तो फिर मम्मी को भी दौड़ाते, मम्मी को भी पेंशन नहीं मिला। वो भी किडनी पेशेंट, दोनों किडनी पेशेंट थे। दोनों बोलते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे झारखंड सरकार में कि हमको दे दिया जब पैसा। हम किडनी पे वेलोर सिंह का इलाज चल रहा था, लोग पैसा नहीं दिए, आखिर दोनों को मारिए दिए बिना पेंशन पैसा के। तो हम कहते ये क्या नियम सम्मत है कि आप किसी का पेंशन रोकना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पेंशन रोकने का अधिकार नहीं है आपको है, तो अभी कैसे रोक दिए आप? साल से रह रहे थे यहाँ? हम लोग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से इस घर में रह रहे हैं हम लोग। आपके पिताजी काम किए, पूरा जीवन हाउसिंग में बिता दिए इन लोग। आई लोग कहते हैं सहायक अभियंता, जब सहायक अभियंता का आप बार नाम लेते हैं तो आप बगल में कमिश्नर को भी खाली कराइए। नीलम कुमारी मेरा नाम हुआ। देखिए नीलम कुमारी है, 25 सालों से यहाँ पर रह रहे थे। हरमू हाउसिंग की यह जो है घर है, और कल जो है जबरन इन्हें यहाँ से खाली करा दिया गया है और सील कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सील कर दिया गया है। अभी यहाँ पर रहने के लिए अब मजबूर है। कल जो है अब दूसरी जगह यहाँ से वह शिफ्ट किए। ऑर्डर आप दिखा लीजिए, ऑर्डर है आपके पास। वर्तमान में भी केस चल रहा है हॉस्पिटल में है। इससे पहले भी आए थे खाली कराने के लिए, तो हॉस्पिटल जाकर बोले तो जाकर कुछ छोड़ नहीं दो। और अभी फिर कल सूचना देखा कि नहीं आए, हॉस्पिटल को बड़गड़ा के लेके आते थे। हमको तो क्या कुछ लेकर दिया सामने, हमको सामने क्या लेकर देते हैं? अटेंडेंस लोग पहले देते लेकर थी पहले, और उसका तुरंत मैजिस्ट्रेट फोर्स दिया थे। कारण कि 3 को मैजिस्ट्रेट मान के गए इस कोर्ट को खाली नहीं करा सकते। और चौथा जाएंगे अपना जब नौकरी का पर्याय तो हॉस्पिटल आ जाएगा सफर करो बेटा, है ना? इलीगल तरीका से झूठ बोल के हॉस्पिटल लाता है, सब मजिस्ट्रेट लोग लाते। इसके बाद कितने मजिस्ट्रेट लोग मार के गए कि हमको बिना गलत सूचना देके इन लोग आए हाउसिंग बोर्ड वाले पेपर देखे उसी लोग
ये तो सीधे सबको ही है। हम देख चुके हैं आप आप लोग देखिए ऑफिस कैसा गए चल रहा है थे। चल रहा नहीं, आप स्टे ऑर्डर लेकर आइए। स्टे ऑर्डर के दिया, इससे पहले आप दिए हुए तो आएगा, देखिए, आप देखिए इससे आपका पहले भी आएगा, देख फिर आपको चुके- इससे पहले भी देख चुके हैं कि हम अब सब चल देख लिए रहा हैं। है, समझ के वर्तमान में जो है देखिए आप ठीक है। अभी टेस्ट किया साफ है आपका ही मैडम, साफ है वहाँ आप जैसा है। अरे इधर इस साइड था, इस साइड था पूरा चल गया। हाँ एक पतला सा समझ गए। तो इस चीज से हम लोग कानून से परे कोई नहीं ना है। नहीं है, इसमें तो बोल रहे हैं, आप इसको ऑर्डर आप लेकर नहीं, हम रहे। हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा उस चीज को मानने के हाँ तैयार मानेंगे, है। आने दीजिए, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, बस आने दीजिए ना। लेकिन आने की तो उसके बाद ही दीजिएगा। आप बिना नहीं, नोटिस नहीं, का हम से अभी मेरा है, जब तक आप स्टे ऑर्डर नहीं आपका लेकर होगा फिर हमने रुका। कब्जा कर लीजिएगा, आपका जब आ जाएगा स्टे ऑर्डर तो हम लोग छोड़ छोड़ ठीक है। दीजिएगा। बोलो क्या चीज नहीं। हाईकोर्ट का इन लोग नहीं मानने बोल, जब तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं दोबारा बस, करता है उसके बाद ही मानते करते हैं। इन लोग का यही कहना है। तो देखिए नहीं, एक स्टे ऑर्डर दे चुका है जो वर्तमान में भी तत्काल चल रहा है। तो आप हाईकोर्ट का इंतजार कीजिएगा। हाईकोर्ट हम लोग का गुलाम नहीं ना है कि तुरंत हम जाएंगे तो दे देगा बना के। हम लोग को उसका भी इंतजार देख कीजिएगा ना। तभी पेपर आगे ले जाओ, आओ जाएगा। तुरंत थोड़ी हो जाएगा तो दे देगा। नहीं, खाली करने का ऑर्डर कहाँ दिया है? चल रहा है अभी उसका सुनवाई कहाँ हुआ है? उसका भी चल रहा है। अभी वो अपना कल बना कर या करता हमेशा रंगदारी बतिया के उसका सारा चिट्ठा भी से पहले भी हम कर चुके हैं, यूट्यूब में भी डाल चुके हैं। समझ गए? हौसी में तो अपना रवैया रहता है, रंगदारी बतिया के उन्हें कब्जा करने की बात करते हैं हमेशा। जबकि हौसी यासा देवी पासवान के नाम से रॉकमेंट है, दलित में एक बाबू मराठी के लिए तीनों कौन होते थी करने वाले। जब यही था बाबू मराठी को बोले लिखे ही ना था इलीगल तरीका से किए बाबू मराठी इसको दलित इलेक्ट्रिक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर पहले का है, स्टे बोले लिखे कि गलत है, किसी को क्यों नहीं मानते? गलत सूचना देके आप लोग का नौकरी जाएगा, हम लोग का तो जाएगा करेगा, इन लोग का भी जाएगा। गलत सूचना देके लाते आप जो हाईकोर्ट आदेश को नहीं मानते हैं और कहते कि हाईकोर्ट में क्या गुलाम है क्या चाहिए कि हाईकोर्ट आदेश दे देगा? किसी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को भी नहीं मान रहे इन लोग को। अपना कल बना कर या करता हमेशा रंगदारी बतिया के उसका सारा चिट्ठा भी से पहले भी हम कर चुके हैं, यूट्यूब में भी डाल चुके हैं। समझ गए? हौसी में तो अपना रवैया रहता है, रंगदारी बतिया के उन्हें कब्जा करने की बात करते हैं हमेशा। जबकि हौसी यासा देवी पासवान के नाम से रॉकमेंट है, दलित में एक बाबू मराठी के लिए तीनों कौन होते थी करने वाले। जब यही था बाबू मराठी को बोले लिखे ही ना था इलीगल तरीका से किए बाबू मराठी इसको दलित इलेक्ट्रिक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर पहले का है, स्टे बोले लिखे कि गलत है, किसी को क्यों नहीं मानते? गलत सूचना देके आप लोग का नौकरी जाएगा, हम लोग का तो जाएगा करेगा, इन लोग का भी जाएगा। गलत सूचना देके लाते आप जो हाईकोर्ट आदेश को नहीं मानते हैं और कहते कि हाईकोर्ट में क्या गुलाम है क्या चाहिए कि हाईकोर्ट आदेश दे देगा? किसी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को भी नहीं मान रहे इन लोग को। अपना मनमाना रवैया इन लोग का रंगदारी का हमेशा रहा है। करोड़ों का ट्रांजेक्शन किया हॉस्पिटल का, जितना बेच इन लोग क्या किए, नदी नाला तक तो बेच कर दिए इन लोग। और अभी क्या इसको बेच दिया करोड़ों में, इसको बिल्डिंग को इसको बेच कर मनमाना करोड़ रुपये इन लोग कमा रहे हैं। जब सही रवैया हॉस्पिटल का सब दिन है, पूरा पब्लिक तरफ से सरकार तरफ से मीडिया वाले भी देखा पेपर में आपको मैं दिखाती हूँ इसका। देखिए आप लोग खुद हौसी बड़ी पहले का स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहे हाईकोर्ट को। आप लोग का देखिए इन लोग का रवैया मनमाना तरीका इन लोग का है, रंगदारी का इन लोग का, पैसा का वो गर्मी, पावर का कुर्सी का इन लोग गर्मी दिखाते हैं। जब इसके पहले दो मजिस्ट्रेट आए वो माफी मांग के चल गए पेपर देख कर, बल्कि नहीं हम लोग नहीं करा सकते हैं खाली। और देखिए अवैध कब्जे वाली जमीन का मकान भी तो होने का आदेश भी था सरकार का, पहले आपको दिखाते हैं। मैं दूसरा आवास पर के फ्लैट पे कब्जे जो भी कब्जे अवैध बने जाएंगे।
और ये देखिए आशा देवी पासवान के नाम से अलॉटमेंट था, उनका खुद एप्लीकेशन भी लगा हुआ है, जिनके नाम से अलॉटमेंट हुआ है बंगला नंबर 2। ये देख लीजिए आप, खुद आप लोग देखिए, इसका संज्ञान लीजिए आप लोग। देखिए ये सचिव थे, उनके द्वारा अलॉटमेंट किया हुआ था पेपर, जिसको लोग नहीं मानते हैं। ये लोग कहते हैं हम जो सरकार है, हम जो करें तो वही कानून नियम है। देखिए अलॉटमेंट लेटर ये, देखिए बड़वानी बक्सी पे किया हुआ था टीम को। दलित नेत्री थी, कांग्रेस की महासचिव थी, प्रदेश की महिला मोर्चा की महामंत्री थी, उनको ही किया हुआ था। देखिए अलॉटमेंट लेटर का इन लोग डालते जाओ सभी देर। ये देखिए झारखंड आवास का थी, इस कागज को नहीं मानते। इन लोग जो नियम कहेंगे वही नियम होता है। डालो सर, इसको वीडियो पे डाल दो यूट्यूब पे। इसके बाद पहले आपको, इसके पहले भी आपको न्यूज आपको दे चुकी थी कि पेपर में भी हाउसिंग बोर्ड का कारगुजारी निकल चुका था, इन लोग का मनमाना रवैया था। देखिए आपको पहले भी इसका पेपर आपको यूट्यूब पे डाल चुकी, इन लोग का रवैया देख सकते हैं आप क्या है। हाईकोर्ट का भी है, देखिए देखिए नियम, खुद हाउसिंग बोर्ड पर नियम बनाते हैं, नियम खुद को तोड़ते हैं। देखिए इन लोग का नियम हाउसिंग बोर्ड आपको दिखाती हूँ पेपर। मीडिया भी इन लोग से, सरकार भी इन लोग का है, लोग सीएम से रहे चाहे कुछ रहे, जो इन लोग अपना नियम बनाते हैं इन लोग का होता है। देखिए हाउसिंग बोर्ड का कारगुजारी, देखिए हाउसिंग का सहायक अभियंता का आवास है। यह देखिए सरकार भी संज्ञान ली थी, लेकिन सरकार को भी लोग अति को ही करते हैं, ठेका बताते हैं। देखिए पेपर मीडिया भी इसको पूरी की थी। देखिए हाईकोर्ट भी संज्ञान ली थी इस चीज को कि देखिए प्रभावशाली लोग क्या करते हैं, मनमाना तरीका से लोग बेचते हैं। पूरा पेपर में भी दिया हुआ था इसका, एकदम मीडिया भी संज्ञान ली इस चीज को एकदम। देखिए अवैध कब्जे पहले करने का, ये देखिए अथी का, अब देखिए इसी का लोग का जो है ना, निकलते दाम, इसको डालो दाम। देखिए कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, पूछा था अथी को, कोर्ट ने आवास बोर्ड से पूछा था कितने भूखंड व्यवसाय को बनाकर बेचे, कितनों पर कब्जा किए मनमाना तरीका से। कोर्ट को भी इन लोग को इलीगल बताते हैं इन लोग कि कोर्ट भी गलत है हम लोग के सामने। ये रवैया इन लोग का हाउसिंग बोर्ड का है। देखिए देखिए इन लोग को जो खाली उसको व्यवसाय की लोग बनाएगा, क्योंकि मनमाना अपने लोग फायदा के लिए इलीगल तरीका से मनमाना तरीका से बेचेंगे सबको। इसको इसका भी ट्रांजेक्शन लोग करोड़ों का बिल्डर से कर चुके हैं लोग। हाउसिंग के पदाधिकारी इसमें एमडी सब मिले हुए टोटल। मैं झारखंड सरकार से संज्ञान लेना चाहूंगी कि इसकी सीबीआई जांच कराएं, ईडी के द्वारा जांच कराएं कि कितना तरीका इलीगल तरीका से लोग भूखंडों को बेच दिए हैं। एकदम करो कर दो, इसको रहने दो। और ये लेकर देखिए हमको कल दिए हैं, शाम कल हमको दिए हैं और आज अथी करवाए लोग मनमाना तरीका से। देखिए डाल दो इसको, डालो। और जितने भी सामान भी आप देख रहे हैं कि हम लोग रह रहे थे, पूरे सामान को जबरदस्ती का निकाल बाहर किए हैं, सब खाली कराए लोग। जितने भी पदाधिकारी थे पेपर को नहीं देख रहे, नहीं मान रहे हैं इन लोग, अपना तरीका से मनमाना रंगदारी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब कुर्सी पावर का यूज दिखलाते, कहते मेरा कुर्सी मेरा पावर जो हम करे, कहीं जाए हाईकोर्ट में जो करना आप लोग कर लीजिए। ये इन लोग का बोलना है। यहाँ हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी लोग को, जितने भी पदाधिकारी और बल्कि जो आए थे मजिस्ट्रेट के सारे लोग जो अपने मन से सरकार बनाते, अपने मन से कानून। लोग हाईकोर्ट का कोई अथी नहीं है, ना सरकार का बात मानते, ना कानून नियम सम्मत कोई वकील लोग को रहता है। अपना मनमाना तरीका से जो कानून लोग बना दिए अपना फायदा के लिए, वही कानून हाउसिंग बोर्ड का हो जाता है।